अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 1.4 का सम नंबर 1 सॉल्व करवाऊं उससे पहले जरा आप कुछ चीजें सुन लो। पूरे 1.4 में 1 2 3 4 5 मेन क्वेश्चन है। उस 5 मेन क्वेश्चन में से आपको तीसरा वाला ओमिट करा दिया गया है, आपको चौथा वाला भी ओमिट करवा दिया गया है। तो जो आपके सिलेबस में है ना, वो सिर्फ सम नंबर 1 है, सम नंबर 2 है और सम नंबर 5 है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और हम लोग आज सम नंबर 1 कवर करेंगे और सम नंबर 5 कवर करेंगे। और कल हम लोग सही, इसको आप टुमारो हम लोग कल सिर्फ सम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको लेक्चर 40 और 50 मिनट के बीच में खत्म करवा दूं, ताकि आप भी खुशी खुशी देखो और आपके ऊपर कोई प्रेशर भी ना आए। बात ये है ना कि आपको हमारा सिखाया हुआ समझ में आना चाहिए। तो इसके हम लोगों ने लेक्चर की जो लेंथ है ना, वो छोटी करके रखी है और हम उसमें कंसेप्ट वाइज चीजें समझाते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि हाँ हमको 1.1 ही फिनिश करवानी है। हम लोग कंसेप्ट चुनते हैं कि हाँ ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है और कम समय में काम हो जाए। ठीक है? हाँ, तो सबको समझ में आया? समझ में आया? 1.4 में पूरे कितने सम हैं? 5। आप अपने टेक्स्ट में देख सकते हो। उस 5 सम में से सम नंबर 1 आपको आपके पोर्शन में है, 2 भी है, तीसरा नहीं है, ओमिट कर दिया गया है, चौथा भी ओमिट कर दिया गया है, 5वां है। तो इस एक्सरसाइज में हमको सिर्फ 3 ही सम करवाने हैं, या आपके सिलेबस में है। मैं आपको आज सम नंबर 1 और 5 करवा रहा हूं। देख लीजिएगा, सब बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा। चलो, अब मैं सम शुरू करूं। सम उससे पहले आप ना हल्की हल्की चीज जान लो। सुनना, आप ये देख रहे हो, n स्मॉल फॉर नंबर ऑफ। जैसे मैं बोलूं कि एक a नाम का सेट है, उसके अंदर 7 है, 8 है, 10 है और 12 है, और कोई मुझसे पूछ ले कि सर इस ए नाम के सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो मैं इसको लिखूंगा नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ किसे कहते हैं? मतलब उस पर्टिकुलर सेट के लोगों की गिनती करने का। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ए 15 दिया हुआ है ना, आप क्या सोच चलोगे कि हाँ कहीं पे ए नाम का सेट था या ए नाम का सेट है, उस ए में 15 एलिमेंट अवेलेबल है। तो सबको नंबर समझ में आ गया? नंबर, उसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद फिर आप बोलोगे हाँ नंबर ये ए, हाँ ये बी, ये यू क्या है? यू को सेट की भाषा में यूनियन कहा जाता है। अब ये सिंबल है, ये यू सिंबल है। ऐसा ही एक यू यहां पे देखो उल्टा दिख रहा है, इसको इंटरसेक्शन कहा जाता है। सही? तो सेट की भाषा में ए यूनियन बी, सेट की भाषा में ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ गई? यूनियन को मैं अगर एक और नाम दूं मेरे हिसाब से, तो मैं कहूंगा यूनियन को मैं कंबाइन कहता हूं, कंबाइन मिला, और इंटरसेक्शन को मैं कॉमन कहता हूं। अब यूनियन को कैसे फाइंड करेंगे, इंटरसेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, वो हम सब नंबर फाइंड करेंगे। फिलहाल से कितनी जानकारी लेकर रखो कि हाँ ये यू मतलब यूनियन है
और ये उल्टा यू जिसको आप एन भी कह सकते हो, लेकिन देखो एन तो ये होता है ना, एन और इसमें फर्क है काफी, है ना, या इंटरसेक्शन में काफी फर्क है। तो वो मेरी लिखावट थोड़ी सी गंदी है, इसलिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ होता होगा, लेकिन ध्यान रखने का। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक, तो आपको सबको साइन समझ में आ गया है, कौन सी साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ चलो देखो, सुनने का एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम आसान है। देखो मेरे पास नंबर ऑफ ए है 15, एक ए नाम का सेट है, उसके अंदर 15 एलिमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ ए 15 है। मेरे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, एक ए यूनियन बी नाम का सेट है, उसके अंदर 29 एलिमेंट है, इसलिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 29। मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी है 27, एक ए इंटरसेक्शन बी नाम का सेट होगा, उसका नंबर 27 है। मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ बी, मुझे फाइंड करना है नंबर ऑफ बी। सुन कम ध्यान से, 1 2 3 4, देखो मैंने 4 डॉट बनाया, 1 2 3 4। अब मैं सोच रहा हूं कि नंबर ऑफ बी किस तरह से फाइंड किया जाए, है ना, क्योंकि वो मांगा है। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं नंबर ऑफ बी किस तरह से फाइंड करूं, तो ध्यान में आता है क्वेश्चन जिन 4 लोग को लेके बात कर रहा है ना, ध्यान में आता है कि क्वेश्चन जिन 4 लोग को लेके बात कर रहा है उसका एक फॉर्मूला है। तो वो जो फॉर्मूला है ना, वो मैं लिखूंगा, फॉर्मूले में मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा या वैल्यू पुट करूंगा, जिसकी मांग हो रही है उसके लिए काम करूंगा, उसको ढूंढने के लिए आऊंगा और वो मेरा आंसर होगा। ठीक, सही। मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, बारीकी से समझ में आया कि हाँ नंबर ऑफ बी फाइंड करना है, बी नाम का सेट है, उसके अंदर कितने लोग। सही, सोचा कि कैसे काम करूं, तो ध्यान में आया कि जिस 4 को लेके क्वेश्चन बात कर रहा है उसका तो एक फॉर्मूला है, जिस 4 को लेके क्वेश्चन बात कर रहा है उसका तो एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला लिखूंगा, वैल्यू पुट करूंगा, तो जो पता होगा, जो बच जाएगा उसके लिए काम करके मेरा आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है, ये बना बनाया फॉर्मूला है। सही, ये फॉर्मूला है, आपको एज इट इज याद करना है, जरा भी चेंज नहीं करना है। अब देखो आप क्या करोगे, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये पहले से ही बना बनाया फॉर्मूला है, जैसा बुक में दिया था वैसा मैंने लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें वैल्यू रिप्लेस करूंगा। देखो मैं क्या क्या जानता हूं, क्या मैं नंबर ऑफ ए यूनियन भी जानता हूं? तब बोलोगे हाँ 29। क्या मैं नंबर ऑफ ए जानता हूं? तब बोलोगे हाँ 15 प्लस का प्लस। क्या मैं नंबर ऑफ बी जानता हूं? तब बोलोगे नहीं, ये तो मुझको फाइंड करना है, जो फाइंड करना है लिखने दो। क्या मैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जानता हूं? तब बोलोगे हाँ। सही। तो मैंने क्या किया अब तक, मैंने देखा कि 4 लोगों का जिक्र हो रहा है, मैंने 4 लोगों को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला लिख दिया। इस फॉर्मूले में मेरा कोई रोल नहीं है, जैसा टेक्स्ट में दिया था मैंने वैसा कॉपी कर दिया। जो मैं जानता था उसको बदला, जो मैं नहीं जानता था या मैं कहूं जो मुझे फाइंड करना था उसे मैंने लिख लिया। सही है। अब मेरा सारा ध्यान इसके ऊपर है कि इसे कैसे फाइंड किया जाए। देखो, जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए, इसी ही सोच के साथ मैं वहां के लोगों को यहां भेजूंगा। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, है ना। जो चाहिए वो अकेला होना चाहिए और ये अकेला हो। प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। सॉल्व, हाँ तो सॉल्व ही कर सकते हो। पहले इनको सॉल्व कर लो। 29 में से 15 गया, 9 में से 5 गया 4,
दो में से एक दिया 1 प्लस 7 नंबर ऑफ 3 लोग थे, पहले 2 को सॉल्व किया। अब 2 लोग हैं, 14 प्लस 7 तब बोलोगे 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। जो चाहिए वो पहले होना चाहिए। अगर मुझे x चाहिए तो 4 इज इक्वल टू एक्स चलेगा या x इज इक्वल टू 4 चलेगा। अगर मुझे चाहिए तो -7 इज इक्वल टू वाई चलेगा या y इज इक्वल टू -7 चलेगा, ये चलेगा ना। जो चाहिए वो पहले होना चाहिए, जो चाहिए वो पहले होना चाहिए। इसी ही सोच के साथ मैं लोगों को फ्लिप कर दूंगा। फ्लिप मतलब पलट दो, फ्लिप मतलब पलट दो। फ्लिप करते समय साइन चेंज नहीं होती है, याद रखना। मैंने पूरा पलट दिया, पलटते समय साइन चेंज नहीं होती है। साइन चेंज कब होती है? जब मैं लोगों की लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जगह चेंज करता हूं। तो देखो यहां +15 -15 हुआ क्योंकि ये पहले राइट हैंड साइड में था, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में आया। -7 + 7 हुआ, क्यों? क्योंकि ये पहले राइट हैंड साइड में था, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में आया। मैंने यहां पे क्या किया? मैंने पूरा टर्न कर दिया, तो पूरे टर्न को मैं फ्लिप कहता हूं और फ्लिप में साइन चेंज नहीं होती है। जो चाहिए वो पहले होना चाहिए, इसी ही सोच के साथ मैंने उसको पहले ले लिया और उसके बाद में लिखा। फ्लिप के वक्त आप लिखोगे दैट इज और सामने वाला समझ जाएगा कि हाँ ये पूरा टर्न हुआ है और ये आपका क्या है, मांगा हुआ। समझा? अगर समझ में आया, जरा भी दिक्कत वाला समझ नहीं, एकदम आसान है। क्वेश्चन 4 लोग को लेके बात कर रहा था, 4 लोग को लेके फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, जो चाहिए उसके लिए काम करो, आपका आंसर। ठीक, सम नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 सम नंबर 5। एकदम गौर से ऑब्जर्व द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम मतलब होता है कि आप किसी इंफॉर्मेशन को पिक्चर के फॉर्म में लिखो, इमेज के फॉर्म में लिखो। जैसे एक ए नाम का सेट है, उसके अंदर 4 है, 7 है, 10 है, 50 है, तो ये आपका एक सेट है। ठीक, अब अगर मैं बोलूं एक ए नाम का सेट है, उसके अंदर 4 है, 7 है, 10 है, 50 है। सेट ये भी है, सेट ये भी है। जो जानकारी इसके पास है वो जानकारी इसके पास भी है। ये लेकिन पिक्चर फॉर्म में दिया हुआ है, किसी शेप के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस तरह की जानकारी को हम वेन डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। तो जो जानकारी आपको किसी शेप में दी जाए, किसी पिक्चर में दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। आप देख सकते हो, देख रहे हो? हाँ, एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, उसके अंदर 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है ना। एक बड़ा सा रेक्टेंगल है, उसके अंदर 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल है। तो हमारे पास जानकारी है, लेकिन एक पिक्चर फॉर्म में किसी शेप के थ्रू समझाया जा रहा है, इसलिए वो वेन डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। इसको देखो, समझो, पढ़ो और उसके बाद 7 लोगों का जवाब देना है। ठीक, देखने का सॉल्यूशन बहुत ही जरूरी चीज है, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। ए, पहला ए नाम का सेट है। अब ए के अंदर क्या क्या दिखाऊंगा मैं? एक्स, वाई, जेड, एम, एन। उसने मुझसे ए मांगा, जितना इलाका ए का है, ए ने जितने एलिमेंट कवर किया, ए ने एक्स कवर किया, ए ने वाई कवर किया, जेड कवर किया, एम कलेक्ट किया, एन कवर किया। तो ए ने जितना इलाका कवर किया, उस इलाके के अंदर आने वाले लोग ए हैं। तो ए मांग रहा था, ये रहा ए। सही। अब सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आप पहले एम बाद में एन या पहले एक्स, आप सीक्वेंस ऊपर से लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। जिस तरह से आपने ए को फाइंड किया है, अब आप किसको फाइंड करोगे?
बी का भी तो अपना इलाका है ना। चलो बी के पास क्या क्या है, पी क्यू आर एम एन। बी मिल गया आपको, समझ में आ रहा है? हाँ? जितना इलाका ए ने कवर किया उस इलाके के अंदर जितने एलिमेंट आए वो ए के, जितना इलाका बी ने कवर किया उस बी के अंदर जितने एलिमेंट आए वो बी के। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यूनियन 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 को मैं क्या बोलता हूं, कंबाइन, है ना। यूनियन को मैं क्या बोलता हूं, कंबाइन। और अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं, मिला के। ए नाम का सेट अलग है, बी नाम का सेट अलग है, लेकिन अगर बात हो रही है ए यूनियन बी लाने की, तो देखो मैं कैसे काम करूंगा। ए यूनियन, यूनियन, ए यूनियन बी, सही। यूनियन मतलब कंबाइन, कंबाइन मतलब मिला के। देखो मैं कैसे लिखूंगा, देखना समय आता। एक्स वाई जेड एम एन लिखा। मैं जिसको जिसको यहां दिखा रहा हूं उसे मैं ऊपर डॉट कर रहा हूं, हमारे अच्छाई के लिए, सही। ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ उनकी एंट्री हो चुकी है। तो जो 2 बार था वो एक ही बार दिखेगा, जो 2 बार था वो एक ही बार दिखेगा, और जो 1 बार था वो 1 बार दिख रहा है। चलो ए और बी को मिला के लिखने का था, मैंने ए से शुरू किया, ए फिनिश हो गया, अब बी की बारी। क्या पी हुआ है, पी के ऊपर डॉट नहीं है तो पी नहीं हुआ है, पी की एंट्री आ गई। क्या क्यू हुआ है, नहीं, क्यू के ऊपर डॉट नहीं है, क्यू की एंट्री आ गई। क्या आर हुआ है, नहीं। क्या एम हुआ है, हाँ एम के ऊपर डॉट है, एम की एंट्री हो चुकी है। एन के ऊपर डॉट है, एन की एंट्री हो चुकी है। ये जो भी एलिमेंट आए वो ए और बी को मिला के आए, और मेरा तीसरा मांगा हुआ हो गया, मेरा तीसरा मांगा हुआ हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो डॉट कैसा है समझ आया? डॉट बनाने का, हाँ एक्स, डॉट बनाने का वाई, डॉट बनाने का जेड, डॉट बनाने का 2 बार एम एक ही बार है, 2 बार एम एक ही बार है। एबीसीडी में अपने को 2 बार एम लिखता है क्या? नहीं ना, तो एक ही बार लिखाने का, ठीक है। वैसे ही तो ये डॉट वाला कंसेप्ट फॉलो करो, पेंसिल और रबड़ यूज करो, ठीक। मैंने मान के चलो कि मैंने पेंसिल से शो किया, काम हो गया तो मैंने उसको मिटा दिया। 3 चीज हो गई। चौथे में क्या मांगा है? यूनियन। तीन चीज हो गई। चौथे में क्या मांगा है? यू। ये सिर्फ सिंगल यू है। अगर यू किसी सेट के बीच में आए तो वो यूनियन कहलाएगा, लेकिन अगर सिर्फ यू आएगा तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। यूनिवर्सल, सही। यहां देखने का, यहां देखने का। ए यूनियन बी यूनियन सी, जब वो किसी सेट के बीच में दिखे तो वो यूनियन कहलाएगा, जब वो किसी सेट के बीच में दिखे तो वो यूनियन कहलाएगा, लेकिन अगर वो सिर्फ ऐसा दिखे तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। सुने? अरे सुने कि नहीं सुने? मेरा लेक्चर डिवाइड करके फिर से सुनो एक बार। अगर किसी सेट के बीच में यू दिखे तो वो यूनियन है, अगर सिर्फ यू दिखे तो वो यूनिवर्सल है। और यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट। यूनिवर्सल सबसे बड़ा सेट होता है, सेट में सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल। अब देखो यूनिवर्सल, देखो आपको यहां यू दिख रहा होगा। यू मतलब यू के अंदर सब, यू मतलब यू के अंदर सब। जैसे देखो यू के अंदर क्या क्या आ रहा है? यू के अंदर एक्स आ रहा है, वाई आ रहा है, जेड आ रहा है, पी आ रहा है, क्यू आ रहा है, आर आ रहा है, एम आ रहा है, एन आ रहा है। इनके अलावा एक बाहर एस है और एक बाहर पी है।
समझ में आया? तो जब सेट के बीच में यू था तो वो यूनियन कहलाएगा, और जब सिर्फ यू है तो वो यूनिवर्सल कहलाएगा। और यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट। देखो यू का इलाका, उसके अंदर सब, तो मैंने यू के अंदर सबको लिखा। ठीक, अरे ठीक, आगे चलते हैं। पांचवा, इसको हम पढ़ेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। क्या पढ़ेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। क्या पढ़ेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट। वैसे ही बी कॉम्प्लीमेंट, और वैसे ही ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सुनना। पांचवा, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सिक्स्थ, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सेवेंथ, मुझे ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सुने, आगे सारा कॉम्प्लीमेंट का केस है। अब आप, अगर आपके पास अभी नोटबुक रखी है तो लिखो जो मैं कह रहा हूं। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सुन रहे हो? जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मैं उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल में मार्क कर दूंगा। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मैं उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल में मार्क कर दूंगा। यूनिवर्सल में मार्क करने बाद जो एलिमेंट बन जाएंगे, यूनिवर्सल में मार्क करने बाद जो एलिमेंट बच जाएंगे, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सुने, लिखो लिखो। जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसको मैं यू में मार्क कर दूंगा। यू में जो बच गया वो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे जैसे तुम ध्यान से, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं ए के एलिमेंट को यू में मार्क कर दूंगा। मुझे ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं ए के एलिमेंट को यू में मार्क कर दूंगा। एक्स, वाई, जेड, एम, एन। आफ्टर मार्किंग आप देख रहे होंगे कि यू में कुछ बच गया है। क्या क्या बच गया है? पी बच गया है, क्यू बच गया है, आर बच गया है, एस बच गया है, और पी बच गया है। सही? अरे सही कि नहीं? तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मेरी क्या सोच होगी? जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके एलिमेंट को यू में मार्क कर दो। मैं मार्क कर दिया, एक्स मार्क कर दिया, वाई मार्क कर दिया, जेड मार्क कर दिया, एम मार्क कर दिया, एन मार्क कर दिया। यू में जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यू में जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। सही है? फिर पेंसिल से डॉट करने का और रबर से मिटा देने का। नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं बी के एलिमेंट को यू में मार्क कर दूंगा। मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं बी के एलिमेंट को यू में मार्क कर दूंगा। मुझे बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं बी के एलिमेंट को यू में मार्क कर दूंगा। चलो मार्क करते हैं। पी, क्यू, आर, एम, एन। बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैंने बी के एलिमेंट को यू में मार्क कर दिया। यू में कुछ बचा हुआ दिख रहा है क्या? हाँ, एक्स बचा है, वाई बचा है, जेड बचा है, एस बचा है, और पी बचा है। जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके एलिमेंट को यू में मार्क करो। जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम आसान है। अब मुझे ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ये मैंने पेंसिल से लिखा था, रबर से मिटा दिया। अब मुझे ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब मुझे ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके एलिमेंट को यू में मार्क कर दो। अगर मुझे ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए यूनियन बी नाम का जो सेट है ना, उसके एलिमेंट को यू में मार्क कर दो। चलिए, ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ये रहा वो सेट। इसके एलिमेंट को मार्क करो। एक्स, वाई, जेड, एम, एन। देख रहे हो? एक्स मार्क हो गया, वाई मार्क हो गया, जेड मार्क हो गया, एम मार्क हो गया, एन मार्क हो गया, पी, क्यू,
आर, जो बच गया है ना, मार्क करने बाद जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ? तो जो मेरा आज का लेक्चर है ना, उसके लिए आज 2 सम बस ध्यान इस चीज पे दो कि मैंने आपको क्या क्या नया सिखाया। सही सही। हाँ, एक बार हल्का हल्का रिवाइज करेंगे। वेन डायग्राम, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको इमेज के थ्रू समझाई जाए तो उसे हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक, मेरे पास एक वेन डायग्राम था, उसके अंदर यू दिख रहा है मतलब यूनिवर्सल सेट, ए दिख रहा है मतलब ए सेट, बी दिख रहा है बी सेट। तब बोलोगे सर इसके अलावा भी कुछ दिख रहे हैं, तो बोलो हाँ दिख रहे हैं, वो स्मॉल में वो सब उसके एलिमेंट है। ठीक है, अरे ठीक है, यू के अंदर कैपिटल वो सेट रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल के अलावा जो छोटे छोटे लेटर है वो एलिमेंट है। तो हमको वेन डायग्राम को ऑब्जर्व करना था और मानवीय के हिसाब से काम करना था। ए दिया, बी दिया, ए यूनियन बी दिया। अब यहां समझने का, यूनियन मतलब मिला के, तो मिला के लिख दो। यू सिर्फ यू है तो वो यूनिवर्सल होगा, लेकिन अगर वो यू किसी बीच में है तो वो यूनियन होगा। याद रखने का, यूनिवर्सल मतलब सबसे बड़ा सेट, और सबसे बड़ा सेट पूरा दिन लेके लिख देने का। फिर अब बारी आती है कॉम्प्लीमेंट की, कि हम कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करें। लेकिन कैसे? जिसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए उसके एलिमेंट को यू में मार्क कर दो। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए के एलिमेंट को यू में मार्क कर दो, यू में जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट। अगर बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो बी के एलिमेंट को यू में मार्क कर दो, यू में जो बच गया वो बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो ए यूनियन बी के एलिमेंट को यू में मार्क कर देंगे, यू में जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कहीं लिख के रखो मेरा जुमला। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर कुछ ना समझे तो आप क्लास आ सकते हो और हमसे आप अपनी सारी दिक्कत, सारे डाउट क्लियर कर सकते हो। मैं मेरा लेक्चर यहीं पे एंड कर रहा हूं। कुछ बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो घबराए ना, हमें पूरी खबर है। हम आपको जल्द ही एग्जाम के ताल्लुक से क्लास बुलाना शुरू करेंगे, लेकिन आप अपने लर्निंग सब्जेक्ट याद करके रखो। अगर आपको साइंस में 2 चैप्टर आने वाले हैं तो आप उसको याद करके रखो। मैं आपको याद नहीं करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मैथ्स ये सब करवा सकता हूँ, या तो आपको ही करना है। तो आप ये टेंशन मत लो सर हमारे स्कूल में एग्जाम आने वाले, हम क्या करेंगे। हम है ना आपके लिए, हम बुलाएंगे आपको, लेकिन आप अपने लर्निंग सब्जेक्ट याद करके रखो। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।